और दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य भारत योजना शुरू की है। ईडी कैम्प के माध्यम से बहुत सारा सामान उनको दिया जाता है। सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए भी कम से कम 7-8 हजार का एक किटम देते, सामान देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। सीटें जरूर कम मिली है, लेकिन कम भी मिली है तो भी हमको क्लियर मेजॉरिटी मिली है। लोकतंत्र में एक वोट को भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको मालूम है कि अटल जी की सरकार एक वोट से हारी थी। भारत के संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी के एक मत को एक ही मूल्य होता है। अटल जी के टाइम पर काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। नेशनल हाईवे बड़े बड़े बनाने का काम किया था। नदी जोड़ने का जो प्रकल्प है उसको भी मतलब बहुत सारा फंडिंग उस वक्त हुआ था। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आया, एक वोट से सरकार हारी थी। लेकिन उसके बाद 5 साल के लिए अटल जी की सरकार आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े कवि भी थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सीनियर नेता भी थे, और उनके नेतृत्व में लगातार 3 बार उनकी सरकार आई थी। एक बार 13 दिन के लिए थी, दूसरी बार 13 महीने के लिए थी, और तीसरी बार 5 साल के लिए थी। तो जिस तरह अटल जी को भी 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, अभी नरेंद्र मोदी साहब को भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। अपोजिशन ने बहुत बड़ी कोशिश की मोदी जी को हराने की। 4 जून को ये सरकार आएगी ही नहीं, इसी तरह का प्रचार किया गया। इस देश का संविधान धोखे में है, इसी तरह का ब्लैकमेल करने का काम किया, समाज में फूट डालने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी मिली है और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लोगों पर हमारा विश्वास है। ठीक बात है, जो जिस कारण से हमको थोड़ा वोट कम में मिला है उसका हम विचार कर रहे हैं, और चौथी बार भी अपनी सरकार आएगी। विरोधी दल के लोग संतप्त है, उनको बहुत बड़ा गुस्सा है। उनकी सरकार आई नहीं थी, लेकिन ठीक बात है, हमारी सरकार आई है। हमारी सरकार महिलाओं के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। पूरे देश भर के गरीबों को 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का निर्णय सरकार ने लिया। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे है, बहुत सारे ब्रिजेस है, उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और रेल में डेवलपमेंट हो रही है। बाकी के बहुत बड़े क्षेत्रों में अलग अलग डेवलपमेंट हो रही है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे लिए बहुत ही मजबूत नेतृत्व है। लेकिन अपोजिशन संविधान बदलेगा इसी तरह की बहुत सारी चर्चा। हमें कम सीटें मिलने का ये है कि संविधान बदलेगी। इनको 400 सीट गाय के लिए चाहिए, इसी तरह का प्रचार ज्यादा इन लोगों ने करने का काम किया, लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम किया। ये संविधान बदलेंगे, आरक्षण निकालेंगे, दलित का, आदिवासी का, ओबीसी का, इसी तरह की चर्चा हुई। तो ठीक बात है, तो जो भी है, लेकिन अभी हमारी सरकार 5 साल चलने वाली है। ये सरकार 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार 5 साल तक चलती रहेगी। उसके बाद भी 5 साल तक हमारी सरकार आएगी। तुम मतलब वो खाली ताली बजाते रहो, मतलब आप नहीं, वो खाली ताली बजाती रहेगी, हम सरकार बनाती रहेगी। ठीक बात है। तो इसीलिए आज हमारे राम कुमार वालिया जी उत्तराखंड के पूर्व मंत्री भी है, पहले कांग्रेस पार्टी में थे,
अभी भारतीय जनता पार्टी में है। मैं भी पहले कांग्रेस पार्टी के साथ में था। मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था। 2014 से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, आरपीआई है। और एक जमाने में मेरी पार्टी उत्तर भारत में बहुत ही ताकतवर पार्टी थी। दिल्ली के अब्बास मलिक नाम के मुस्लिम कम्युनिटी के एक नेता यहाँ के मेयर थे आरपीआई के। चरण सिंह की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब हमारे 19 एमएलए चुनकर आए थे हाथी सिंबल पर। और वहाँ हमारे 4 मंत्री हुआ करते थे। पंजाब में, हरियाणा में भी हमारी सरकार थी। आज मैं अकेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे बार मंत्री बनने का मौका दे दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे बहुत बार दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। ठीक बात है, तो मंत्री पद का विषय नहीं है। मंत्री पद आता है जाता है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में मैं आपके बीच में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मंत्री पद की हवा मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं होती है। गरीब लोगों का काम करने की आदत मुझे है। सभी लोगों को मदद करने की मुझे आदत है। और राम कुमार वालिया जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मतलब एक ही नेता ऐसा है जिनको लोग नहीं देते हैं गालियां, जिनको लोग नहीं देते हैं गालियां, उनका नाम है राम कुमार वालिया। तो उनका एक धड़पड़ होता है, मतलब काम करने में, लोगों को मदद करने में उनको बहुत ही बड़ी आदत उनको है। और मेरा संपर्क उनके साथ है। वो बीजेपी का है, मैं आरपीआई का हूँ, लेकिन हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और आज आप सब लोग यहाँ मौजूद है। मुझे और भी पार्लियामेंट में जाना है। जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, ऐसे महिलाओं को सिलाई मशीन बांटने का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मतलब उनको एक मौका मिल रहा है। और दिव्यांगजनों के लिए भी व्हील चेयर मिल रही है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं राम कुमार वालिया जी को हार्दिक बधाई दे देता हूँ। आपने सर्व समाज को जोड़ने का काम शुरू किया है। इस मिशन को मैं मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट जाहिर करता हूँ। में जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, हमारे राम कुमार वालिया जी सर्व समाज जो संगठन उनका है, उनके तरफ से गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन बांटने का प्रोग्राम और उसके साथ साथ दिव्यांगजनों को व्हील चेयर बांटने का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। और एक बहुत ही अच्छा मतलब मदद करने का प्रयत्न है। तो मैं इस प्रोग्राम में शुभेच्छा देने के लिए करना चाहूँ। ठीक है सर, इसमें अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।